जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो ये गांव है भाराणा, सुमारबा नाम है, सुमारबा राजा। ये मुसलमान है, वो तो कन्वर्ट मुसलमान है, हिंदू में से बना हुआ है। ये देखो ये पहाड़ी है छोटी, हमारे कटड़ी, ये ना पहाड़ी बोलते हैं, आपको तो वहाँ कटड़ी बोलते हैं। तो ये पहाड़ी को फ्रिज का पानी डाल रहा है लड़का। देखो ये मकान है इसका। वहाँ कितनी भैंस है? 75 भैंस है इसके पास। और देखो ये 2 दिन की बच्ची है। ये हमारे एक देसी नस्ल इधर भैंस आती है, उसकी बछड़ी है। ये देसी नस्ल की पहाड़ी बोलते हैं, आपको तो वहाँ कटड़ी बोलते हैं। तो इसमें फ्रिज का पानी डालते हैं देखो। और ये बंगला जैसा मकान है, उसमें खड़ी है, जहाँ रखी है ना, ये वहाँ कोई मेहमानों के लिए है, मेहमान आएगा तो। और इधर ये फ्रिज है, घर घंटी है, फ्लोर मिल सब है इसमें। ये किसान है, ये हिंदुस्तान का किसान आप बोल सकते हैं ऐसे किसान को। इसको 3 लड़का है, 1 लड़की है। देखो ये इसने ऐसे टाइल फिट किया हुआ है, उसमें भी इसको रखा है बच्ची को, क्योंकि वहाँ धूप बहुत पड़ रहा था, गर्मी, तो इसलिए फ्रिज का ठंडा पानी भेजते हैं। और ये देखो जुड़वा बैल है वहाँ, ये 2 बैल है, वो किसी को चाहिए तो सेल भी करते हैं। और ये सामने दिखाई देता है ना, ये भैंसों का तबेला, ये भैंसों का। हर किसान को रहने के लिए ऐसा तबेला नहीं होता है। दूध देने वाली भैंस इसमें 40 है, 40 भैंस है इसमें। ये हमारे देसी नस्ल की आती है, सब ज़्यादा देसी नस्ल की है। देखो इधर ये भैंसों रखने के लिए कैसा बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। ये सिंह का पाला भी पड़ा हुआ है इधर, हमारे मगोटू बोले, कोई पाला भी बोलते हैं। और ये भैंसों को बांधने के लिए देखो, हर किसान के घर पे ऐसा कलर नहीं होता बांधने के लिए, वो भैंसों के लिए है। ये सामने मकान है, क्योंकि उसका लड़का और लड़की ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये सुमारबा है। ये ना, ये सुमारबा है। ये भी भैंसों आपको बताएंगे। देखो यहाँ ये भैंस सब बांधी हुई है। ये हर किसान को रहने के लिए ऐसा मकान नहीं होता, ऐसा मैं भैंसों वहाँ बांध के रखी है तबेला में। ये कोई जीवड़ा मारने के लिए आता है, वो रखा है, आँखी मसर। ये हिंदुस्तान का देखो मुसलमान होता है ऐसा। ये पक्षियों के लिए भी खाना दाना डालते हैं वहाँ। ये सब इसमें गोरैया शकली आती है ना, ये गोरैया शकली का मासड़ा बोलते हैं, हमारे घर है। तो ये भैंस है इसके पास, बढ़िया है, आप देखते रहना भैंसों। मैं थोड़ा ये फ्रांस वाला बोलता हूँ, ये देसी नस्ल की भैंस आती है। ये फ्रांस में हमारे कड़िया चाहिए 25 के आसपास, कड़िया चाहिए, उसमें वेल्डर भी चाहिए, टाइल फिट करने वाला, लादी टाइल बोलते हैं, टाइल फिट करने वाला भी हमारे इधर लादी बोलते हैं। और प्लास्टर वाला चाहिए, वेल्डर चाहिए, और कारपेंटर ऐसा आता है, वो शटर बनाते हैं, वो चाहिए, सेंटिंग वाला चाहिए। और वहाँ उम्र से फ्रांस में जाने के लिए 21 साल से 45 साल तक चलेगा। और उसमें सिर्फ पुरुष ही चलता है, लेडीज़ नहीं चलेगी, जेंट्स ही चलता है। और 22 दिन का वहाँ आपको 22 दिन को काम करना पड़ेगा। 4 रविवार 4 शनिवार वहाँ छुट्टी रहती है। 22 दिन का आपको 8 घंटा ही, हमेशा एक दिन में 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। 22 दिन का वहाँ पगार आपको मिलेगा 2 लाख। कितना मिलेगा? 2 लाख। और भारत में से कहाँ से होगा, आप राजस्थान होगा, MP UP बिहार, कहाँ से भी चल सकता है। बांग्लादेश का आदमी भी चढ़ सकता है इसमें,
नेपाल का भी चलेगा। और ये जब तक नौकरी पे सड़ेंगे तब तक हमारी जिम्मेदारी रहती है। उसमें 8 लाख लेते हैं और आपको 22 दिन का 2 लाख मिलते हैं, और आप ओवर टाइम करेगा ना तो और 2 लाख मिलेगा, 4 लाख पगार हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा पगार देते हैं। ये कड़ियाओं के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए। और 25 आदमी चाहिए, उसमें से 4-5 हुआ है, और इंग्लिश भी आना चाहिए छोटी मोटी। नहीं आती है तो सिखा देंगे। 3 मंथ क्या है वो, इसकी वीज़ा 3-3.5 मंथ, आप 5-6 महीने लगा लेना। मैं तो 5-6 मंथ बोलता हूँ, लेकिन एजेंसी वाले 3-3.5 मंथ बोलते हैं, 4 मंथ, मैं तो 6 मंथ बोलता हूँ। देखो ये भैंस को क्या बोल रहा है कि 10 लाख देगे, 50 लाख देगे तो भी सेल नहीं करेगी। ये बदनी भैंस है, 11 बच्चा दिया हुआ है। कितना बच्चा दिया? 11। और एक टाइम का 10 लीटर दूध दे रही है, ऐसा बोल रहा है कि ये मेरे को कोई 5 बीघा ज़मीन देगा ना तो भी नहीं दूंगा। ये किसान का प्यार होता है, पैसा का प्यार नहीं। और पैसा तो वहाँ उसका हर महीने 2.5 लाख आता है। ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये किसान है। और जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो तो 10-15 हज़ार, 5-6 हज़ार में नौकरी करता है, नौकर रहते हैं। ये मालिक है, इसका 3 लड़का है और 1 लड़की है। तो ये लड़की जहाँ जाएगी ना शादी करके, वहाँ भी सोना का सूरज उगा देगी, क्योंकि उसकी लड़की भी इतनी काम की है। ये ऐसा हिंदुस्तान का मुसलमान होता है, गद्दार नहीं होता, वो कभी त्रासवादी नहीं बनता, और कभी खेत में भी ट्रैक्टर लेके नहीं गया है, ऐसा किसान है। ये पानी पीने के लिए है। तो ये मैं फ्रांस वाला थोड़ा बोल देता हूँ आपको कि ये फ्रांस वाला है ना, इसमें आप से 2-3-4 मंथ के बाद आप बीवी को भी बुलवा सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास खर्चा होगा वहाँ। बीवी कोई भी कोई ना कोई काम, रेस्टोरेंट है, किसी के घर में रसोई करना, कोई साफ सुफ करना, आपको काम मिल जाएगा। और बच्चे को वहाँ पढ़ाई फ्री ऑफ में करवा देगा। और ये 8 मंथ की कटड़ी है, ऐसा बता रहा है। इसका आवाज़ बंद किया हुआ है क्योंकि गुजराती में बोल रहा है, तो इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हिंदी में। तो मैं तो बोलता हूँ ये भाई आपको फ्रांस में जाना ही चाहिए, और 5 साल के बाद आपको नागरिकता वहाँ मिलेगी, और पैसा भी बढ़िया मिलेगा। कि 1 मंथ का आपका कहाँ भी आप जाएगा ना, 4 लाख नहीं मिलेगा, 3 लाख, 4 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख तो मिलेगा ना। खाना पीना रहना सब ट्रांसपोर्टिंग उसके पर है, कंपनी ऊपर। जो भी होगा ये कंपनी आपको देगी। तो आप इजराइल में जाते हैं तो उनसे तो ये बढ़िया देश है। इजराइल में आपको हमेशा मजदूर ही रखेंगे, लेबर ही रखेंगे। तो सब लोग ये इजराइल वाला जो अभी वीडियो भेजेंगे ना कि 25 कड़िया चाहिए, तो 200 फ़ोन आता है। इसमें 2-3 ही फ़ोन आता है, 5-6 आदमी होता है। ये अपने देश की गद्दारी वो है, जो देखा हुआ ना वही करते, नहीं देखा वहाँ नहीं जाते। और ये काम पे लगा देने के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, गारंटी होती है। ये पैसा ऐसे फोकट में नहीं लेते। और फोल्ड करना है पैसा जो चाहिए तो हम लेडीज़ भी बोल सकते हैं, जेंट्स भी बोल सकते हैं, जो झूठ काम करना है। तो क्यों हम मना बोल रहे हैं कि भाई लेडीज़ नहीं चाहिए, इसमें जेंट्स ही चाहिए। और जो स्लो वाक्य है वो तो पूरा हो गया है। और देखो ये देसी नस्ल का पाडा बोलते हैं, भैंसा भी आप बोल सकते हैं। बढ़िया है इसका फिटनेस, और 3.5 साल के आसपास का है, बढ़िया भैंसा है। फिटनेस भी बढ़िया बहुत है, खूबसूरत है, हाइट बाइट बहुत बड़ी है, ये ना बहुत बढ़िया। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब, आप फ्रांस के लिए मेरे को फ़ोन करना है तो मेरा नंबर है 9825205389, 9852 ये मेरा नंबर है। मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणवदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत। अब किसी को जाना है तो भी बढ़िया है फ्रांस जाने के लिए, और कनाडा जाना है तो भी चालू है, उसमें पैसा ज़्यादा है।
उसमें पगार तो इतना है 2 लाख ही। और ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भी चालू है, वहाँ भी वर्कर वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों। लेकिन बढ़िया मेरे को तो ये कड़ियाओं के लिए तो ये फ्रांस चाहिए, क्योंकि किसान की वीज़ा नहीं है ना। जो किसान की वीज़ा होती ना और 15 लाख होता और 2 लाख पगार होता तो कोई भी किसान ऐसे तो हो जाता है, क्योंकि जो कड़िया होता है उसके पास पैसा नहीं होता। वही तकलीफ है हमारी साइड। तो मैं तो बोलता हूँ ये जाने के लिए बढ़िया है, आप जाए। हमारे को तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं मिलता पैसा, पर जाने के लिए मैं तो बढ़िया बोलता हूँ ना। हमारे पास हंगरी चालू है, 2-3 और देश से, बल्गारिया चालू है। तो मैं तो मना बोलता हूँ कि जाना है तो इसमें ही जाना है। देखो इसको भी, ये भैंसा को भी तिलक बिलक किया हुआ और बढ़िया है। देखो ये इसका भाई का मकान है, यानी ये भाई का मकान है। और ये 115 बीघा ज़मीन है वहाँ। देखो ये भैंसों पानी पीने के लिए जा रही है, खुली की है। तो कितनी ज़मीन है? 115 बीघा, 40 एकड़ के आसपास, 40-50 एकड़ के आसपास। वहाँ ट्रैक्टर भी है और बैल साथ है। ये 2 बैल है। देखो ये जुड़वा है दोनों। वो किसी को चाहिए तो सेल भी करता है। तो रेट इसका ज़्यादा है, 2.5 लाख के आसपास का है। ये देखो उसका लड़का भी, वो भी जुड़वा है। देखो ये किसान का लड़का है तो गोबर उठा रहा है, तो उसको कोई शर्म नहीं आती। और हर महीने 2.5 लाख रुपया कमाते हैं, 3 लड़का और 1 लड़की। तो इतना पगार कहाँ से मिलेगा आपको? ये भी कटड़ी है, यानी कि ये भी कटड़ी है, वो भी 8 मंथ के आसपास की है, ऐसा बता रहा है ये सुमारबा। ये एक पाड़ा है, पंचकल्याण है ना, पंचकल्याण पाड़ा। और उसने कभी ट्रैक्टर उसके पास 2006 में लिया हुआ है, कभी ट्रैक्टर खेत में नहीं ले गया। जब बारिश होती है ना तब ट्रैक्टर वहाँ बीज लेके आते हैं खेत में, लेकिन खेत में नहीं, खेत के बाहर ही ट्रैक्टर को खड़े रखते हैं। खेत में तो बैलों ही चलते हैं। तो ऐसा किसान है ना हिंदुस्तान में, इसलिए ये हिंदुस्तान टिका हुआ है। और एक दिन ये सबको बैल लेना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी बोला, सुमारबा बोल रहा है कि राम भाई हमने कभी खेत में बैल ट्रैक्टर लेके नहीं गया बारिश के टाइम में, और बैलों ही चलते हैं। उसका पिताजी है, वो भी आएगा इसमें। उसकी उम्र है 75, 313 साल। तो वो भी बैल ही चलाता था, यानी बैल चलाता था। ये भैंसों के लिए घास है। देखो यहाँ बैल बताते, और भी यहाँ भी बैल है, इधर भी भैंसों है, 15-17 भैंस इधर बांध के रखी है। देखो यहाँ ये भैंस है, ये सब डेयरी पे दूध देने के लिए जाते थे। वो बोलते थे पहले हमारे पास बहुत गाय रहती थी, हमारे बाप दादा में कभी गाय नहीं होगी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी ये 5-6 मंथ पहले, 1 साल के आसपास में, उसके पास 9 गाय थी, गिर गाय थी, तो उसने सेल कर दिया। जहाँ दूध देने के लिए जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ये दूध आसा आता है, चाय नहीं बनिया बढ़िया नहीं बनती। तो इसलिए उसने बोला मेरे को गाय सेल करना पड़ा। देखो ये बैल है, ये जुड़वा नहीं है, एक नंदी का ही दोनों बछड़े हैं। देखो ये बढ़िया है। और ये हमारे देसी नस्ल का आता है, देसी गाय आती है ना उसका है। ये बैल है। 2 आगे आपने जुड़वा बैल देखा, 2 ये देखा, और 2 ये है देसी नस्ल का। ये सब खेत में ही चलता है। सिंग बोते भी ये है बैलों, और साथी भी बैलों से ही चलाते हैं कि खेत का सत्यानाश कर देते। उसके पास 50 horse पावर का ट्रैक्टर है, फार्मर। उसमें ये सिंग बोने वाला ओइनी ही नहीं लिया है कि लेना ही नहीं है। लेगा तो ट्रैक्टर खेत में जाएगा ना, और खेत में जाएगा तो खेत का खर्च ये सत्यानाश करेगा, ऐसा सुमारबा बोल रहा है यहाँ वहाँ।
और एक बैल इसके पास अभी है, मैं आएगा तो बताएंगे। ये 4-4 साल के आसपास का बैल, 4 साल सला हुआ बैल है, 6 साल के आसपास के, ये 15-20 साल चलेगा। और ये देखो ये काकरे थे, ये दोनों सेल कर रहा है, एक जोड़ी करेंगे ऐसा बोल रहा था। एक काकरेज की जोड़ी रखेंगे, एक को करेंगे। ये देखो ये आपको लगेगा ये नंदी जैसा, इतना बड़ा है देसी नस्ल। ये 25 साल सला हुआ है, ये 27 साल का है बैल। ये हिंदुस्तान का आप मुसलमान इसको बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गजदार नहीं होता। ये बैल खाना नहीं खाता, सुबह भी इसको जोगान मिलता है और शाम दोनों टाइम मिलता है। ये 25 साल सला है, अभी चलता भी नहीं है, 2-3 साल से तो ऐसे ही खड़ा है ये, तो भी ये सेल नहीं करता। इसकी माँ भी अभी जिंदा है, ये अभी 2-3 मंथ पहले ही सेल किया हुआ है। देखो ये बोल रहा है, ये 25 साल सला हुआ है बैल, और ये घर का है। ये 5.5 फीट का आदमी है सुमारबा, और उनसे भी बड़ा है ये बैल। 6 फुट के आसपास का ये बैल है, जो उसकी कूंद आती है ना, खुट बोलते हैं हमारे, वो 6 फुट के आसपास। और ये घास नहीं खा सकता, तो ऐसे ही रखा है। देखो हट्टा कटा भी बढ़िया है। इसको आप किसान बोल सकते हैं, हर आदमी को। हमारे को भी आप नहीं बोल सकते कि 30 साल से हमारे पास भी बैल नहीं था। इसके घर पे कभी बैल नहीं होता, ऐसा बनेगा भी नहीं। वो कभी बाप दादा की ज़मीन से उसमें कभी बारिश के टाइम खेत में ट्रैक्टर गया ही नहीं है। मैं कभी जाऊंगा तो उसको पूछूंगा कि क्यों नहीं जाते, तो उसने वो बताया था कि खेत का पूरा सत्यानाश कर देते हैं, और दूसरा जो कीटाणु आता है ना, अड़सिया बोलते हैं, हमारे इधर सरपोलिया बोलते हैं, वो भी मर जाते हैं, ऐसा बोलता था। तो ऐसा है भाई, किसान ऐसा काम करेगा ना तो ये लाख का डीजल बचेगा और 2-3 लाख की फसल बचती है ये बैलों से। आपको लगता है, लेकिन ये हर किसान हमारे इधर जो ये गवर्नमेंट देती है ना नवाजुना करने वाला पैसा, देखो इसका पिताजी आता है, कितनी साल है, 75, 75 साल का है अभी। देखो ये गोबर हटा रहा है, देखो 75 साल का है तो भी बैल के पास गोबर है तो हटा रहा है पैर से। इसको किसान बोल सकते हैं आप। ये बैल चलाते हैं, ये बढ़िया आदमी है। वो सुनाई नहीं देता उसको, पास में जाके बोलेंगे तो सुनाई देता है, तो इसीलिए मैं पास में गया हुआ। ये 75 साल का है और अभी भी बैल चलाते हैं खेत में। तो ये किसान कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। और पढ़ा लिखा तो 10,000, 12,000, 6,000, 15,000 में नौकर बन सकता है, ये मालिक नहीं बन सकता। वो घर पे ही रह के इतना पैसा कमाते हैं, 2.5 लाख के आसपास। तो मैं तो बोलता हूँ हर किसान को बैल रखना चाहिए, 1-2 गाय रखना चाहिए। इसीलिए हमारी साइड बारिश जहाँ हो रही है ना, हमारी साइड बारिश लगातार हो रही है 15 दिन से। कोई एरिया में बारिश नहीं है ही नहीं, और जहाँ है वहाँ है। हमारे आसपास 15-20 गांव में आज 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और कहाँ सूखा पड़ा हुआ है। ये भगवान इसीलिए यही काम करता है, जहाँ बारिश होती वहाँ भी ज़्यादा माल नहीं होगा, जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ भी नहीं होगा। तो ये आप हर किसान बैल रखेगा तो हर आदमी गाय भी रख सकता है, हर आदमी को दूध भी मिलेगा गाय का, गाय भी बचती रहेगी और किसान भी बचता रहेगा, और गाय का बछड़ा भी बचता रहेगा, और डीजल भी गाय काटने वाला का सेल नहीं होगा। तो ये ऐसा बोल रहा था कि भाई ये बैल खेत में जाएगा तो ज़मीन को रेडिएशन मिलता है, लेकिन ट्रैक्टर जाएगा तो उसका टायर जहाँ घूमेगा ना वहाँ ये खेत का पूरा कर देते हैं। तो इसीलिए वो ट्रैक्टर को नहीं बारिश के टाइम में लेके जाता है। देखो ये गुस्सा करते हैं, लेकिन ये शांत बढ़िया रहता है काकरे। ये दोनों एक जैसा है, एक पिता के दोनों बेटा है, बढ़िया है। ये भी किसी को चाहिए तो सेल करना पे, ये 25-50 हज़ार वाला फ़ोन ही मत करना। ये रेट वाला है बैल और बढ़िया है, अभी 2-2 दांत पे है दोनों बैल। इसका पिता एक ही है दोनों बैल का, माँ अलग है। देखो ये जो मालिक गया
तो कुछ नहीं बोला, अपने के पास गुस्से लगता था। तो ऐसा भाई साहब, जो किसान बैल रखेंगे तो ये ज़मीन जिंदा रहेगी ना, कि ये नहीं रहेगी। जहाँ ट्रैक्टर होता है, भैंसू होता है, वहाँ बारिश नहीं होती, और हमारे साइड बारिश ज़्यादा